गुरु कृपा कालीबाड़ी के गुरुजी को मेरा सादर प्रणाम। गुरुजी मेरे जीवन में तब आए जब मैंने माँ से अर्जी लगाई थी कि माँ, कोई ऐसा गाइड करने वाला हमें बताएं जो वाकई गाइड कर सके। बिकॉज़ इससे पहले तो सब कुछ रैंडम ही कर रही थी, मैं साधनाएं पहले भी कर रही थी, बट जितनी मेरे पास ज्ञान थी उसी हिसाब से कर रही थी। इस बार गुरुजी के गाइडेंस में जो साधना किया है उसकी अनुभव बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे। आज भी इतना वाइब्रेशन है बॉडी में कि आंखें, मैं बैठती भी हूँ तो आंखें खोलना भी मुश्किल होता है। इतनी वाइब्रेशन है पूरे मेरे हेड में, थर्ड आई में एंड बॉडी में इतनी वाइब्रेशन है। अपना ऑरा खुद फील होता है कि जैसे चारों तरफ कोई चक्र घूम रहा हो, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, हाथों में, सब जगह। जैसे बाकी लोगों के अनुभव हैं, मेरे भी अनुभव हैं। माँ की प्रेजेंस को फील करना और अपने बॉडी के अंदर बहुत सारी वाइब्रेशंस होना। कई बार खुद ही कन्फ्यूजन होता था कि कहीं ये मेरी ही पायल तो नहीं है। और इससे पहले कई बार साधनाओं में लगता भी था डर, क्योंकि दूसरों की साधनाओं, दूसरों के अनुभव सुन के लगता है कि हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। बट इस बार सच पूछे तो कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। 3 बजे रात को पूरा घर सोया हुआ है और हम बाहर बैठ के हवन कर रहे हैं, बट किसी तरह का कोई डर भय नहीं। ऐसा लगता था जैसे कि चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है। और इतनी स्मूथ ये 10 दिन की साधना कैसे चली गई पता ही नहीं चला। ना कोई भूख, ना कोई प्यास, बस माँ के तरफ अपना झुकाव। और जैसे माँ हमेशा साथ में है, वो तो रहती ही है। सुनती थी बातें, ऐसे कई अनुभव हुए हैं। घर में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जिसके सवाल, मुझे कुछ चीज़ें दिखती भी थी लेकिन फिर भी फील होता था कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। और माँ को बोला मैंने, माँ अगर मैं गलत हूँ तो भी बता दें, और अगर मैं सही हूँ तो भी बता दें। और जैसे एक सपना सा दिखाया माँ ने, और जिस तरीके से मैंने वो सपना देखा, दूसरे दिन एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें वैसे ही मेरे सामने आई। और आज बहुत कुछ सॉल्व हो पाया है। बहुत बहुत माँ का धन्यवाद है। एक दिन मैं ऐसे बैठे बैठे शुरू में सोच रही थी कि गुरुजी ने बोला है कि पान ज़रूरी है, पान कहाँ से मंगाऊँ, किससे मंगाऊँ। और एक बच्चे से पूछा मैंने, उसने बोला नहीं, आसपास नहीं मिलता। और दूसरे दिन भी यही सोच रही थी कि कहाँ से मंगाऊँ मैं, किससे बोलूँ मैं लाने के लिए, घर में कोई था नहीं। और अचानक से उसी बच्चे का कॉल आया, जैसे कि सुन रहा हूँ मुझे बैठ के। उसने बोला, बुआ आपको पान चाहिए। जैसे माँ ने अपना इंतज़ाम खुद ही करा लिया। और पूजा के आखिरी दिन मंत्र जाप कर ही रही हूँ मैं, आंखें बंद हो गई क्योंकि ऊर्जा इतनी थी कि आँख खोलना भी मुश्किल था। और जाप होते होते जैसे थोड़ी देर के लिए मैं कहीं गायब ही हो गई, और माँ के रूप में मैंने अपनी ही बेटी को देखा। मेरी ही बेटी माँ के रूप में जैसे 2 चोटी बनाई है, एकदम डार्क चेहरा, प्यारा सा, और मुस्कुराता हुआ जैसे माँ की नन्ही बच्ची बन के दर्शन दे रही हो मेरी ही बच्ची के रूप में। बहुत प्यारा था वो। और थोड़ी देर देख के मैं ऐसे मुस्कुराई और अचानक से मेरी आँख खुली, जैसे मैं एक नींद करके उठी हूँ। इतने अनुभव हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। बस इतना ही बोल सकती हूँ, गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस डिवाइन गाइडेंस के लिए और एक प्रोटेक्शन के लिए जो आप हमेशा इस साधना के बीच में रहे हैं। आपको एक दिन माँ के साथ देखा भी था मुस्कुराते हुए सपने में। आपकी प्रेजेंस भी फील हुई है इस पूरे साधना के दौरान। थैंक यू हमें गाइड करने के लिए, एक ऐसे गुरु, एक ऐसे मेंटोर के रूप में जब समझ नहीं आता कि क्या करें। और सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग हैं, सब पे बिलीव करना भी मुश्किल होता है। वहाँ पे एक ऐसा मेंटोर जो सामने से गाइड करता है सब चीज़ों को,
और हम जैसे लोग जो नए हैं, जिसे पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है, उन्हें एक रास्ता दिखाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच।